चक्षुरुन्मीलितं गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। वैसा ये इस टॉपिक पे इस शीर्षक पे कोर्स लेने का मुख्य कारण यही है। ये दिस इज वन ऑफ माय वीकेस्ट एरिया। ये ऐसा एरिया है जिसमें मैं स्वयं बहुत कमजोर हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ इन व्हाट इज है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सिखाने के संबंध में कहना तो गलत हो जाएगी। बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल गुड एट दिस। हमारी यही प्रयास है कि हो सकता है हम आप लोगों को अगर इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक के अध्ययन करने के लिए अगर हम इंस्पायर करें, देन हो सकता है आप लोगों का भी कृपा और प्रभुपाद जी की कृपा हमें मिले, जिससे हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन हम स्वयं कर सके, जो कि हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। जितना हमें करनी चाहिए थी उस प्रकार से हम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए उस प्रकार की कृपा प्राप्त करने और फिर हम स्वयं भी, बिकॉज जब हम इसके संबंध में 10 लोगों को बताते हैं, हम स्वयं भी उसके विषय में पढ़ते हैं और सुनते हैं, जिसके कारण हमें भी प्रेरणा मिले, जिसे हम भी नियम से और पर्याप्त मात्रा में जिस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी चाहते हैं उनके पुस्तकों का ठीक ठीक अध्ययन हो सके, हम भी उसी प्रकार से अध्ययन कर पाए। तो उसी कृपा की अपेक्षा के साथ हम ये कोर्स हम ले रहे हैं। तो आशा है कि यदि आप लोगों को ये सारा जो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, विभिन्न प्रभुपाद जी के लीला इत्यादि हम चर्चा करेंगे, इस दौरान आप लोगों को उस प्रकार की प्रेरणा मिलेगा प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करने का। एंड उसका थोड़ा कमीशन हमें भी मिल जाए। थोड़ा कमीशन हमें मिल जाएगी तो हो सकता है हमारा भी अध्ययन ठीक ठीक हो जाएगी। तो इसी भाव के साथ हम आपके समक्ष इस विषय को लेकर आए हैं। तो इस पूरा सेशन में हम बेसिकली तीन मतलब 3 दिवसीय कोर्स है ना। तो ये 3 दिनों में हम 3 टॉपिक्स हम इस प्रकार से चर्चा करेंगे। आज का दिन हम द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है और क्यों पढ़नी चाहिए, वाई टू रीड बुक्स, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। एंड कल का दिन हम इतने सारे शास्त्रों में श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तकों का क्या विशेषता है,
उसकी क्या I mean, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का क्या विशेषता है। एंड श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों की अध्ययन के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के आदेश जो श्रील प्रभुपाद जी ने दी है, तो उसके विषय में भी हम सुनेंगे। एंड साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अध्ययन करने पे उसकी असर और प्रभाव लोगों के ऊपर और किस प्रकार से पड़ा है। एंड तो ये प्रभाव के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। एंड इस दौरान हम श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से असाधारण है, एंड प्रभुपाद जी की रचनाएं कैसा असाधारण है, एंड फिर श्रील प्रभुपाद जी की लेखनी में, उनकी राइटिंग में, उनकी पुस्तकों में व्हाट इज द यूनिकनेस, तो ये भी समझेंगे। एंड श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों का अध्ययन करने के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की आज्ञाएं दी है वो भी हम चर्चा करेंगे। एंड इसमें भी विशेषता है श्रील प्रभुपाद जी पुस्तकें लिखना किस संदर्भ में, किस प्रकार से, किस अवस्था में, या व्हाट आर द इंसिडेंट्स विच एक्चुअली लेड टू द राइटिंग ऑफ दीज बुक्स। तो ये सारा चर्चा करने का यही मकसद था, कि यदि हम इसकी बैकग्राउंड इत्यादि हम जहाँ मतलब प्रॉपरली हम समझेंगे प्रामाणिक रूप से, देन वो अपने आप ही एक प्रकार की प्रेरणा हमें मिल सकता है इसे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ध्यान से अध्ययन करने के लिए। एंड लास्ट डे, थर्ड डे, then we'll be discussing about the art of studying Prabhupada's books. तो इस प्रकार से ये 3 सेक्शंस में होगा। तो आज का दिन हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, कल श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का विशेषता वगैरह, एंड थर्डली आर्ट ऑफ स्टडीइंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, ये हम थर्ड डे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी क्लियर है आपको क्या क्या हम तीनों दिन कब कब क्या चर्चा करेंगे? ओके। कोई भी कार्य यदि हमें फुल कमिटमेंट के साथ यदि करना है, कोई भी कार्य अपने जीवन में, चाहे प्रभुपाद जी पुस्तकों का अध्ययन ही क्यों न हो, या कोई और अन्य सेवा या कोई और अन्य कार्य भी क्यों न हो, यदि हम उस कार्य को पूरा लगन के साथ और कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, एब्जॉर्प्शन के साथ यदि हमें करना है, देन उस कार्य करना शुरू करने के पहले और उस कार्य करने के लिए योजना बनाने के पहले, उस कार्य करने के संकल्प लेने के पहले, हमें उस कार्य को लेकर कन्विंस होना होगा। जब तक अनलेस एंड अनटिल वी आर कन्विंस्ड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू कमिट आवरसेल्व्स फॉर दैट एक्टिविटी। जब तक हम कन्विंस नहीं उस कार्य को लेकर, तब तक हम उस कार्य के लिए अपने आप को कन्विक मतलब अपने आप को कमिट नहीं कर पाएंगे। जिस हद तक हम कन्विंस्ड है उस हद तक ही हम कमिट करने वाले हैं। और कन्विक्शन का मतलब है श्रद्धा, जिसको हम स्पिरिचुअल टर्म्स में हम श्रद्धा कहते हैं। जब तक उस कार्य पे हमारी श्रद्धा उस प्रकार से नहीं बना है, तब तक उस कार्य को हम बहुत लाइटली लेंगे और बहुत ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के अंदर कन्विक्शन है ना, देन फिर वो करने के लिए कुछ भी करेगा। बिकॉज जैसे इसलिए तो कहते हैं ना, वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। जहां पर आपको आपकी संकल्प जुड़ा हुआ है मुझे ये करना ही है करके, देन आपको रास्ता निकल जाएगी। तो इसलिए जो समय नहीं होना, मन नहीं लगना, या कुछ और बहाना जो हम लोग यूजुअली देते हैं श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अध्ययन नहीं करने के लिए, तो ये सारे एक्चुअली सिम्टम्स है। किस चीज के सिम्टम है? अश्रद्धा का सिम्टम्स है। श्रद्धा की कमी का सिम्टम्स है ये सारा कुछ, ये सारे लक्षण जो है ना, जो कुछ भी हम बताते हैं, जो भी बहाना हम देते हैं, तो वो सारे सिम्टम्स है अश्रद्धा की। बिकॉज वी आर नॉट कन्विंस्ड कि मुझे ये करना है करके, इसलिए हम उसके लिए अपने आप को कमिट नहीं कर पाते। यदि व्यक्ति को क्लियर है उनको क्यों करना है, देन वो जान लगा देगा, करेगा ही करेगा।
है ना। तो उसके लिए हमें टेस्टिंग वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता। हम्म, जैसे मानो कि तो इसलिए ठीक है। इसलिए जब भी हमें कोई कार्य लगन के साथ यदि करना हो, तो सबसे पहला उस कार्य करने का कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। जब तक हमारे पास स्ट्रांग कारण नहीं रहेगा, तब तक हम वो कार्य के लिए अपने आप को कमिट नहीं करेंगे। एंड जिनके पास स्ट्रांग कारण है, वो जान लगाएगा उस पर, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस उनको वो कारण, वो स्ट्रांग कारण चाहिए जिसके लिए वो अपने आप को बेच सके। ही शुड बी रियली, आई मीन ही शुड बी सोल्ड आउट फॉर द पर्पस, फॉर द रीजन। वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाना होगा, उस उद्देश्य के लिए, उस पर्पस के लिए। उस प्रकार के पर्पस कारण हमें अपनी कार्य के लिए ढूंढना होता है। जैसा बचपन में मेरे पिताजी जो है वो, जब भी मैं खाना खाने बैठता था, तो खाना मैं काफी कुछ थाली में छोड़ देता था, एंड वो माँ को फेंकना पड़ता था। तो हर बार की बात है कि हर बार ही मेरे को पिताजी डांटते, तुम समझते नहीं हो, इस प्रकार से नहीं फेंकना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो अन्न है, कई लोगों की अन्न नहीं मिलने की वजह से कई लोग भूखे मर रहे हैं, आपको तो, आप तो इस प्रकार से फेंक रहे हैं, तुम्हें ध्यान नहीं है, ऐसा वैसा करके बड़े होने तक भी डांटते ही थे, बिकॉज बड़े होने तक भी हम छोड़ते ही थे। हम्म, बट वही जो उस दिन वही व्यक्ति जो इतने बार डांट खा कर भी नहीं सीखे इतने सालों में, वो व्यक्ति एक बार भक्ति में आने के बाद, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से जुड़ने के बाद, वही व्यक्ति बिल्कुल थाली साफ करके रख देता है। कभी कभी हमारे भक्त लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं खाने में कि पता ही नहीं चलेगा कि थाली धोने की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल चाट वाट कर बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो इतना अच्छा से चाटते हैं। तो ये वही व्यक्ति था, पहले इतना खाना फेंकता था डस्टबिन में, एंड आज वही व्यक्ति जो है बिल्कुल साफ कर दे रहे हैं। तो ये परिवर्तन कहाँ से आई? हम्म, ये परिवर्तन कहाँ से आया? ये परिवर्तन इसलिए आ पाया बिकॉज जब हम भक्ति में आते हैं, हमें भक्ति में केवल ये नहीं बताया जाता है आपको क्या करना है, हमें भक्ति में ये भी बताया जाता है क्यों करना है। वी आर नॉट सिंपली टॉट व्हाट टू डू, वी आर ऑल्सो बीइंग एजुकेटेड ऑन व्हाई टू डू। हमें क्यों करना है इसकी बहुत स्ट्रांग कारण हमें मिल जाता है। एंड इस प्रकार की जब स्ट्रांग कारण मिलता है, व्यक्ति व्यक्ति में वो हिम्मत नहीं आता है वो गलत वापस करने के लिए। तो इसलिए फिर व्यक्ति का अपने आप को कमिट कर देता है। तो जिस प्रकार से हमें स्ट्रांग कारण मिलने पर वही चीज जो हम पहले नहीं कर पाते थे, आज वही चीज हम आज करने लगे। उसी प्रकार से ही जीवन में हमें कोई भी यदि कार्य बिल्कुल कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ यदि करना हो, देन उसके लिए सबसे पहला आप ढूंढिए कि वो कार्य मुझे क्यों करना है। वाई, आस्क योरसेल्फ वाई। जब तक इस वाई प्रश्न का आपका पास बिल्कुल स्ट्रांग कारण नहीं मिलेगा ना, देन फिर हम पहले ही बता सकते हैं, यदि आपके पास वाई कारण, अगर मैं पूछूं वाई करके मैं पूछूं, एंड आप स्ट्रांग आंसर नहीं दे पाएंगे, देन इसका मतलब आप कभी भी उस कार्य में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये उदाहरण के लिए भक्ति भी क्यों ना हो, अगर मैं आपसे पूछूं वाई डू यू चैंट, आप जब क्यों करते हो, इस प्रश्न की समाधान आप ढंग से नहीं दे पाए ना,
तो मैं अभी कह सकता हूं कि आपकी जब ठीक से नहीं होगा। हम्म, आपकी जब जो है ठीक से नहीं होने वाला, बिकॉज आपको कारण ही नहीं पता क्यों करना है। आपको कारण ही नहीं पता, आपके पास कोई रीजन नहीं है आपको क्यों उसको वो कार्य करना है, तो इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से भक्ति में आगे जाकर आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, वो भी बताया जा सकता है ये प्रश्न अपने आप से पूछने पर कि वाई भक्ति, भक्ति क्यों अभ्यास करे। इसकी ढंग का समाधान यदि हमारे पास नहीं है, देन हम भक्ति भी नहीं करने वाले हैं। बिकॉज ये भक्ति चैंटिंग रीडिंग ये सारा कुछ कोई सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे बहुत लंबा समय तक वो हम्म, चला नहीं पाएगा। उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजनिंग चाहिए होगा, एंड दैट इज द रीजन। इसलिए ये पूरा सेशन जो है हम केवल इसी पर्पस के लिए हम डिवोट कर रहे हैं, टू सिंपली अंडरस्टैंड व्हाई टू रीड बुक्स। पुस्तकें क्यों पढ़ना है, क्या उसके बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे। मर तो नहीं जाएंगे ना। हम्म, तो फिर क्यों पढ़े, जब मरेंगे नहीं तो क्यों पढ़े। हम्म, जिंदा ही तो है। हम्म, तो इसलिए ही ये प्रश्न की जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इस सत्र में हम विभिन्न शास्त्रों से, हम शास्त्रों की अध्ययन करने के संबंध में हम शास्त्रों की अध्ययन करने की आवश्यकता के संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इस टाइटल पे ये चर्चा करने की क्या आवश्यकता है तो मैंने बताया। क्योंकि आप लोग पूछ सकते प्रो जी, तो आपने कहा कि हाउ, प्रश्न की उत्तर के रूप, मतलब हाउ टू स्टडी प्रभुपाद बुक्स, यही तो टाइटल था। बट आप वाई टू स्टडी बुक्स आप कह रहे हैं। तो ये इसलिए हैं, अगर मैं टेक्निक आपको बता भी दूं ना, ये गारंटी है कि आप नहीं करेंगे। हम्म, आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ही नहीं करने के लिए। इसलिए ये हाउ का ही पार्ट है। हाउ में ही फर्स्ट चीज आपको फर्स्ट स्टेप में यही सीखना होगा कि वाई टू रीड बुक्स, और इन अदर वर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अध्ययन करने का महत्व। ठीक है। तो ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी जो चार मूल सिद्धांत जो दिए हैं ना, क्या क्या दिए हैं। हाँ, प्रिंसिपल। बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहला क्या कहा है, श्रील पुस्तकें ही आधार है, पुस्तक ही आधार है, हमारा पूरा आंदोलन का ही ये पुस्तक आधार है। ये किस प्रकार से क्या है ये कल का दिन हम चर्चा करेंगे। ये पुस्तक आधार शिल प्रोपा जी ने सही में इस पुस्तकों को आधार कैसे बनाकर चल रहे हैं, तो ये तो कल का दिन हम लोग चर्चा करेंगे। बट इन एसेंस जो है, जैसे बुक्स आर द बेस, पुस्तक ही आधार है। तो इसमें वैसा शास्त्र अपने आप में जैसा हम लोगों ने सुना और समझा भी कि
ओ सॉरी। तो चलो, ये जो पुस्तक है अपने आप में ये जो भी भगवान से जुड़ा हुआ चीज है वो भगवान से अभिन्न के रूप में हम समझते हैं। जैसा कि भगवान के नाम, भगवान से अभिन्न, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से जो भगवान के विषय में हमें बताने और समझाने वाले जो शास्त्र है, वो शास्त्र भी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है कि भागवत स्वरूपम कहा जाता है, क्योंकि भागवत ही भगवान का स्वरूप के रूप में माना जाता है। इसलिए भागवतम के पहला दो स्कंद जो है भगवान के दो चरणों के रूप में माना जाता है, फिर अगला दो स्कंद जो भगवान की जंघें हैं। तो इस प्रकार से भगवान की शरीर की विभिन्न अंगों से पूरा भागवत की तुलना की जाती है। एंड वैसा जिस प्रकार से भगवान के विग्रह की आराधना होता है, और वैसे ही श्रीमद् भागवत का भी आराधना होता है। श्रीमद् भागवत का भी आराधना होता है। एंड जिस प्रकार से हम भगवान के श्री विग्रह को भोग लगाते हैं, वैसे ही भागवत को भी भोग लगा सकते हैं। क्योंकि भागवत भी तो भगवान का ही स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप है। इसलिए भगवान उस रूप में भी हमारी भोग और हमारी सेवाएं उस रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो उस प्रकार से ये इसलिए वांग्मय स्वरूप का भी कहा जाता है। इसलिए वांग्मय स्वरूप भी कहा जाता है, भागवत स्वरूप भी कहा जाता है। ये शास्त्र है। इसलिए शास्त्रों को भगवान से अभिन्न के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। तो अभी बात यह है कि यदि भगवान से ये शास्त्र अभिन्न है, जितने आदर सम्मान के साथ हम श्री विग्रह को रखते हैं, तेन शास्त्रों को भी तो उतने ही आदर सम्मान के साथ फिर रखना चाहिए ना। हम्म। ये पुस्तकों को अध्ययन करने का फर्स्ट टेक्निक है। हम्म। कई लोग सोचते हैं प्रभु जी ये कौन सा टेक्निक है। ये सही में टेक्निक है। सबसे पहला तो जिन शास्त्रों का अध्ययन करने हम जा रहे हैं, उस उन शास्त्रों के प्रति हमारे अंदर सम्मान तो हो, आदर भावना तो हो। हम्म, तब तो शास्त्र अपने आप को आपके समक्ष प्रकाशित करेगी। हम्म, प्रकाशित करेगी ना। ठीक है, एनीवेज इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे लास्ट डे में। तो उस प्रकार से ये भागवत स्वरूप है। एंड सेकेंड पॉइंट हम तो इसलिए भागवत स्वरूप जो मतलब हर रूप में जो भगवान प्रकट होते हैं उनकी उस रूप में उनकी सेवा की जाती है। जैसा भगवान यदि अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, देन हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की नाम उच्चारण करके, उनके संकीर्तन करके, उनके नाम जप करने के माध्यम से उनकी सेवा नाम रूप में करेंगे। अगर वही भगवान अगर विग्रह के रूप में प्रकट हो जाए, देन विग्रह की सेवा करने के रूप में उनको उनको नहलाकर, उनको कपड़ा पहनाकर, उनको भोग लगाकर, तो आरती करके उनकी सेवा करेंगे। उसी प्रकार से यदि वही भगवान शास्त्र के रूप में जब प्रकट होते हैं, एंड उस भगवान का सेवा जो है उस शास्त्र के रूप में प्रकट भगवान की अध्ययन करने के माध्यम से उनकी सेवा करेंगे। इसलिए ये शास्त्रों का अध्ययन करना भी अपने आप में एक प्रकार की सेवा है। इसलिए ही हमें शास्त्र यदि समझ आए या नहीं भी समझ आए, इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, स्टिल वन इज सपोज टू रीड एंड स्टडी द स्क्रिप्चर्स। यदि उनको समझ नहीं भी आ रहे शास्त्र पढ़ने पर ना, फिर भी उनको पढ़नी चाहिए, बिकॉज ये भगवान के प्रति हमारा सेवा है। भगवान के प्रति हमारा सेवा है। तो इसलिए भगवान जब अपने आप को जीवों को संसार नाम करुणया पुराण गुह्यम, ये भागवत में लिखा जाता है। संसारियों के प्रति मतलब जो संसार में फंसे हुए हम जैसा जीवों के प्रति करुणा रखते हुए भगवान स्वयं ही इस रूप में अवतार लेते हैं। एंड ये बात भागवतम में भी इन जगह बताया जाता है। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। जब भगवान श्री कृष्ण जो है अपने स्वधाम में वापस लौट गए थे, धर्म और ज्ञान के साथ जब वापस लौट गए थे, देन फिर पूरा दुनिया जो है, पूरा सृष्टि से भगवान से रहित हो गया। भगवान से रहित हो गया, देन फिर भगवान के बिना ये सृष्टि फिर चलेगा कैसे?
देन फिर भगवान के बिना इस सृष्टि में हमें दिशा निर्देशन दिखाएगा कौन? देन उसके लिए पुराण आर को अधुनोदिता कहते हैं। देन फिर उसके लिए भगवान स्वयं भी अपने आप को इस पूरा भागवत पुराण के रूप में अवतार लेते हैं। एंड अरुणोदिता मतलब वो उस प्रकार से उदयित, मतलब ही एपियर्स, ही राइजेस, उस प्रकार से प्रकट होते हैं इस दुनिया को सही मार्ग निर्देशन देने के लिए, और दूसरी ओर भगवान की मतलब कमी को भर्ती करने के लिए। ही भागवत इज फुलफिलिंग द एब्सेंस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कमी को भी पूरा कर रहे हैं भागवत। तो उस प्रकार से ये भागवत जो है, यह भगवान की जो स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान का ही उपस्थिति में जो कार्य संभव हो पाता है, वो भागवत भी वही कार्य हमारे लिए कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम जैसा लोगों की ऊपर कृपा करते हुए, जब हम भगवान इन शास्त्रों के रूप में जब प्रकट हुआ है, तो वैसा भगवान की सेवा हमें निश्चित ही करनी चाहिए। हम्म। तो इसलिए अगर शास्त्रों के रूप में भगवान प्रकट है और उनकी अध्ययन ना करे, देन फिर भगवान की प्रति अपराध होगा ना फिर। मानो कि आपके घर में विग्रह है। हम्म, आपके घर में विग्रह है, आप 2 दिन भोग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सेवा अपराध हो जाएगी ना। हम्म। आप 2 दिन भोग नहीं लगाएंगे तो फिर सेवा अपराध हो जाएगी। आप आरती कर रहे थे, आरती नहीं करेंगे तो सेवा अपराध हो जाएगी। भोग मतलब श्रृंगार करते करते थे, श्रृंगार नहीं करेंगे तो सेवा अपराध हो जाएगी। जिस प्रकार से विग्रह की सेवा नहीं करने पर विग्रह की प्रति सेवा अपराध हो रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान यदि भागवत के रूप में प्रस्तुत है, प्रकट है, देन फिर वैसा भगवान की सेवा यदि हम उनकी अध्ययन करने के माध्यम से यदि ना करें, देन फिर वी आर एक्चुअली कमिटिंग ऑफेंस टुवर्ड्स दी लॉर्ड। भगवान के प्रति हम अपराध कर रहे थे। है ना। तो ये पहला कारण है क्यों शास्त्र पढ़ना चाहिए। तभी दूसरा कारण, दूसरा कारण है चैंटिंग। तो ये तो बहुत वैसा, अगर हम लोगों ने क्या सुना, हरिन्नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हम्म, केवल भगवान श्री हरि का नाम एकमात्र नाम पर्याप्त है। आपको कोई और अन्य मार्ग, विधि और अंग की कोई जरूरत नहीं है। जब हरिनाम अपने आप में पूर्ण है, देन फिर उसमें कमी थोड़ी है कि आप कमी भर्ती करने के लिए कुछ और करें। हम्म, कुछ कमी है तो नहीं ना हरिनाम में। हरिनाम अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम नामिनो। जब पूर्ण है अपना हरिनाम, देन फिर वैसा पूर्ण हरिनाम को हम क्या फिर और क्या और करने की जरूरत है। एंड फिर जब यही युग का धर्म है, यही युग का विधि है, जैसा चेतन चरितामृत में कहते हैं आर अनाहि धर्म, कलो संकीर्तन, मतलब इस प्रकार से कलयुग में इस संकीर्तन के अलावा दूसरा कोई और धर्म है नहीं। देन फिर आप ये बुक्स लेकर क्यों बैठे हैं? हम्म, जब नाम अपने आप में पर्याप्त है, देन बुक्स लेकर क्यों बैठे हैं? बुक्स क्यों पढ़े फिर? हम्म, तो कई भक्तों की यही प्रश्न होता है। दिन फिर इन लोगों को लगता है कि फिर ठीक है, अगर मैं माला करता रहूं तो ठीक हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगी। मैं माला करता रहूं, 2-3 अगर पुस्तकें नहीं पढ़ पा रहा हूं तो क्या बात है, 2-3 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे। 2-3 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे। हालांकि सारा चीजों में तो वैसा कहा ही गई है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सारे भगवान की भजन विधियों में सारा सर्वश्रेष्ठ विधि तो भगवान के नाम जप करना ही। जब इतना श्रेष्ठ विधि का पालन करूंगा, देन फिर पढ़ाई नहीं करने का अपराध अपने आप में वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। क्या जरूरत है? मतलब इसके लिए भी टाइम निकालो, उसके लिए भी टाइम निकालो, फिर टाइम मैनेजमेंट करो। तो ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है? हम केवल एक ही चीज कर लेते हैं। हम्म, देखिए, यदि हरिनाम ही, यस, हरिनाम अपने आप में पूर्ण है, पर्याप्त है, कंप्लीट है।
और शास्त्रों का अध्ययन करने का पूर्ण जरूरत ही नहीं है, देन हमारे आचार्य दिन रात जग कर शास्त्रों का लेखन क्यों करेंगे? Why would they take all the trouble to, all the pain to write these scriptures? हम्म, इन शास्त्रों को इस प्रकार से लिखने की क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि हमारे आचार्य तो फिर वो लोग तो बेचारे अपने खान पान, रात सोना इत्यादि बंद बंद करके देन फिर वो लोग यही शास्त्रों का अध्ययन मतलब लेखन करने के लिए बैठते थे। प्रभुपाद जी भी क्या क्या करते थे। हम्म, है ना। जब श्रील प्रभुपाद जी जब इसका मतलब आंदोलन शुरू किया था, उनको प्रचार करने में उनको इतना समय चले जाता, बिकॉज दिन भर तो प्रचार करना पड़ता था, फिर लोग आते थे उनसे मिलते थे। उस दिन तो उस समय तो कोई काउंसलर फैसिलिटेटर मेंटर्स तो नहीं थे। जो भी गुरु है, काउंसलर है, फैसिलिटेटर है, मेंटर है, सब कुछ प्रभुपाद जी है। किसी को धोती बांधने का भी डाउट है, किनके पास जाना है? प्रभुपाद जी के पास। साड़ी बांधने में डाउट है, प्रभुपाद जी। गुलाब जामुन कैसे बनाना? प्रभुपाद जी। बर्तन बर्तन में कौन सा साबुन उपयोग करे? प्रभुपाद जी। उनके अलावा प्रभुपाद जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं उस समय। मैनेजर भी वही है, और टेम्पल प्रेसिडेंट भी वही है, काउंसलर भी वही है, गुरु भी वही है। एंड वैसा परिस्थिति में जब श्रील प्रभुपाद जी अकेला ही इस पूरा आंदोलन को जब चला रहे थे, पूरा दिन जो है प्रभुपाद जी का प्रोग्राम्स करने में, लोगों से बातें करने में उनका निकल जाता था। लेकिन प्रभुपाद जी के पास बिल्कुल समय नहीं मिलता था शास्त्रों की रचना करने के लिए। एंड वैसी अवस्था में प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन प्रार्थना करते हैं, भगवान यदि इस प्रकार से ही चलेगा तो मैं इस श्रीमद् भागवतम के अनुवाद तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। हम्म, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ही मुझे सुबह उठा देना। हम्म, प्रभुपाद प्रे टू द लॉर्ड, भगवान से प्रार्थना किया कि आप मुझे सुबह उठा दो। हम्म, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके तन प्रभुपाद जी सुबह अर्धरात्रि को उठने लगे। ही यूज्ड टू स्लीप, गो टू बेड एट 10 o'clock, 12:30 उठ जाते थे, 12:30 1 o'clock उठ जाते थे। When the whole world goes to sleep, this person is awake writing books. तो इतना इतना सैक्रिफाइस करके, इतना पेन लेकर इन पुस्तकों को लिखने की क्या जरूरत है? क्या प्रभुपाद जी को ये श्लोका नहीं पता? हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते, ये वाली श्लोका नहीं पता प्रभुपाद जी को, इसलिए प्रभुपाद जी ने लिख दी। को भी नहीं पता, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने 100 पुस्तकें लिख दिया, और हजारों की संख्या में वैष्णव भजन लिख दिया। उनको भी नहीं पता था। और भक्तसिद्धांत महाराज को क्या ही पता। नहीं, इन लोगों को पता होने के बावजूद भी दे हैव रिटन स्क्रिप्चर्स बिकॉज दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर टू एनेबल अस टू चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा। इसका कारण भक्तसिद्धांत महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि श्रील भक्तसिद्धांत महाराज कहते हैं, ह- हरि नाम का जो स्वरूप शक्ति ही हरि कथा है। हम्म, हरि नाम का स्वरूप शक्ति हरि कथा है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति हरि कथा का श्रवण नहीं करेगा, उन्हें हरि नाम लेने की शक्ति उन्हें नहीं मिल पाएगा। हरि कथा का पर्याप्त यदि व्यक्ति श्रवण नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, देन वो व्यक्ति कभी भी हरि नाम को ढंग से नहीं ले पाएगा। एंड इसलिए भी परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज भी अपनी पुस्तक में शुद्ध भक्ति चिंतामणि ये बात लिखते हैं कि इम्पोर्टेंट हियरिंग और रीडिंग लीड्स टू इम्पोर्टेंट चैंटिंग। इम्पोर्टेंट रीडिंग लीड्स टू इम्पोर्टेंट चैंटिंग। यदि हमारा पढ़ाई श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन यदि कमजोर है ना, देन आपके नाम जब कभी भी पोटेंट नहीं हो पाएगी, मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा, ये नहीं हो सकेगा।
बिकॉज भक्तिनाथ महाराज ने कहा कि हरिनाम का स्वरूप शक्ति ही हरिकथा है, इसलिए हरिकथा के बिना संभव नहीं हरिनाम ले पाना। इसलिए कोई अनपढ़ व्यक्ति भी क्यों ना हो, उनको कम से कम साधुओं से श्रवण करके क्यों ना हो, उनको हरिकथा सुनना होगा। अगर वो मान लीजिए पढ़ने में सक्षम समर्थ नहीं है, देन ही कैन एक्सेप्ट नॉलेज बाय हियरिंग फ्रॉम सेंटली पीपल। साधुओं से सुनकर उनको ज्ञान प्राप्त करना ही होगा, तभी जाकर वो श्रद्धा के साथ हरिनाम ले पाएगा, अन्यथा वो हरिनाम नहीं ले पाएगा। दूसरी एक और बात भी है इसके संबंध में। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी एक बार अपनी जपा टॉक में ये बात कहते हैं कि ये बात कहते हैं कि जैसा देर कैन नॉट बी माइंडलेस चैंटिंग या थॉटलेस चैंटिंग, नहीं संभव है। थॉटलेस या माइंडलेस चैंटिंग ये संभव ही नहीं है। तो नाम जप करने के दौरान माइंडफुल थॉटफुल चैंटिंग ही होता है। तो यदि आपके पास भगवान श्री कृष्ण के संबंधित विचार नहीं आते हैं, देन फिर कुछ और माया संबंधित विचार आएंगी। माया संबंधित विचार आएंगे, क्योंकि मन मन तो खाली तो नहीं रहने वाला, मन में तो कुछ ना कुछ तो चलना ही है ना। अगर आप मन को भगवान श्री कृष्ण के संबंधित विचार करने के लिए सब्जेक्ट मैटर उनको दिया नहीं, उस प्रकार के मटेरियल मैटर उनको दिया नहीं, देन फिर मन के पास सब्जेक्ट ही नहीं है किसके विषय में वो सोचे ना। कृष्ण के विषय में कुछ पता हो तो देन कृष्ण के विषय में मैं सोचूं। कृष्ण के विषय में मेरे पास जीरो नॉलेज है, तो मैं क्या सोचूंगा। हम्म, अगर मैं आप लोगों को कहूं अगला 5 सेकंड के लिए आप सभी मिस्टर बक्सर के ऊपर ध्यान लगाना, आंख बंद कर लो, वर्कशॉप है। याद आया बक्सर के विषय में? मुझे भी कुछ नहीं याद आया। क्योंकि हम जानते ही नहीं उन्हें। बक्सर को मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हो। अगर वही मैं कहूं, बक्सर की जगह मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी के विषय में ध्यान करना, देन घंटों घंटों ध्यान लगा। अभी अभी वो इलेक्शन भी हुआ है, अभी अभी इलेक्शन भी हुआ है, तो बिल्कुल उनका सारा स्टेटमेंट वेटमेंट सारा कुछ याद होगा। तो वो सारे हम मन में आ जाएंगे। सारा लीलाएं और फिर उनकी कथा कुछ याद होगी। तो इसलिए ही तो बिकॉज वी नो अबाउट हिम, सो इट इज ऑब्वियस दैट वी कैन थिंक अबाउट हिम। वो नेचुरल हो जाता है, हम उनके विषय में सोचना और मन उनके ऊपर लगा पाना नेचुरल हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हमें हमें कृष्ण के विषय में कुछ नहीं पता है, तो कृष्ण के विषय में क्या सोचेंगे ना। हम्म, अगर कृष्ण कितना करुणामय है करके आपको पता चलेगा, इफ यू हियर दामोदर पास्ट टाइम आप सुनेंगे या कोई और अन्य लीलाएं सुनेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने करुणा को प्रकट किया है, देन फिर आपको वो बात जब याद आएगी, देन ऑटोमेटिकली आपका हृदय गलेगा नाम जप करने के दौरान। हाउ मर्सीफुल माई लॉर्ड इज करके, देन वी विल बी मेडिटेटिंग अपॉन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड वी विल बी कॉलिंग आउट फॉर द लॉर्ड, भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करो। तो उस प्रकार से ये सारा कुछ हमारे लिए नेचुरल बन पाएगा। ये तब बनेगा व्हेन वी बम्बार्ड आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस विद कृष्ण कथा। लिटरली बम्बार्ड करना होगा, बिकॉज अभी माया देवी जो है हमें अपनी तरह अपनी अपनी पक्ष की इंफॉर्मेशन के साथ इतना बम्बार्ड कर रही है कि अगर उसको कंपीट यदि करना है, देन कृष्ण कथा से बम्बार्ड करना होगा। देन मन परेशान हो जाए बेचारे दोनों के बीच में ना, बट कोई बात नहीं, परेशान कर दो। एक तरह से माया परेशान कर रही है अपनी इंफॉर्मेशन से, ये एडवर्टाइजमेंट देखो, वो बिलबोर्ड देखो, ये है वो है करके, ये न्यूज़पेपर पढ़ो वो करो करके, दूसरी ओर से हमें लगाना पड़ेगा। अगर उस प्रकार से हम नहीं लगाएंगे, देन फिर माया तो अपने इतने इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड कर रही है कि देन फिर माया जीत जाएगी फिर। माया जीत जाएगी फिर।
तो इसलिए वन हैज टू बम्बार्ड हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली विथ सच इंफॉर्मेशन। दैट इज वाई प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में ये बात लिखते हैं, one should so adjust his life that he is constantly haunted by the transcendental sound vibration। समझ में आया बात? जिस प्रकार से भूत एक व्यक्ति को पकड़ने के बाद उनका पीछा पड़ जाता है ना। हम्म, भूत एक बार, पता नहीं आप लोगों को कभी भूत ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, अच्छा हो कि नहीं पकड़ा है। जिनको भूत ने पकड़ा है ना, तो उनको पता होगा कि क्या होता है। एक बार भूत पीछे पड़ जाता, पकड़ लेता है, वो छोड़ती नहीं है। तो वैसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि वन शुड बी कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। वैसा ये जो भगवान की जो दिव्य बनी जो है, हरिकथा के रूप में और हरि नाम के रूप में, इन दो स्वरूपों में लिटरली ये ध्वनि जो है हमारे जीवन में एवरी एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ शुड बी व्हाट यू से कि शुड बी परवेडेड बाय दिस साउंड वाइब्रेशन। हर समय कोई ना कोई भगवान के कीर्तन हमारे कानों में जा रहे हो, नहीं तो कोई ना कोई कथा जा रहे हैं, नहीं तो हमने प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रही, इस प्रकार से वी शुड इंश्योर दैट वी आर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड बाय दिस। इसको वैकुंठ नाम ग्रहणम, जैसे ग्रह लग जाता है, तो उस प्रकार से वैकुंठ की ग्रह हमारा पीछे लग जाना चाहिए। तब तो जाएंगे भगवत धाम। तो इसलिए यदि हमें नाम जप करना निश्चित रूप से सार है, बट फिर भी नाम जप नाम जप को हमें बेहतर तरीके से यदि करना है, देन हमें भगवान की भगवान की कथा हमें अध्ययन करनी चाहिए, अन्यथा हम हरिनाम ढंग से नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। थर्ड रीजन, शास्त्रों का एक हमारा वैदिक सांप्रदाय में शास्त्रों को दर्शन भी कहते हैं। दर्शन इसलिए कहते हैं ना षड दर्शन। हम्म, जो 6 काइंड्स ऑफ फिलोसफी है, तो उसको षड दर्शन भी कहते हैं। तो उसको बेसिकली इस प्रकार से फिलोसफी को दर्शन कहते हैं। क्यों दर्शन कहा जाता है? कि बिकॉज इन शास्त्रों की मदद से one will be able to see himself as if he sees in a mirror। जिस प्रकार से दर्पण में हमारी अपनी असली स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से शास्त्रों की यदि कोई व्यक्ति अच्छा से अध्ययन करता है, देन उनको भी उनकी असली स्वरूप जो है उनको दिखने लगता है। हम्म, और केवल अपना ही दर्शन नहीं होगा, बल्कि भगवान का भी दर्शन होगा। हम्म, भगवान का भी दर्शन होगा। हम्म, तो पहले आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार होगा, फिर उसके बाद भगवत साक्षात्कार भी होगा। हम्म, तो उस प्रकार के जो साक्षात्कार जो कि दर्शन है, वो ये शास्त्र के माध्यम से संभव हो पाता है। इसलिए शास्त्रों को दर्शन भी कहा जाता है। हम्म, इसलिए वो जैसा जैसा आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो, हमारी असली स्वरूप हमें दिखना चाहिए। हम्म, हमारी असली स्वरूप हमें दिखना चाहिए। हम्म, और अभी के समय पर यदि हम दर्पण में यदि हम अपने आप को देखें तो क्या दिखेगा? हम्म, हम्म। ये हम ऐसा अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे जो कि 6 प्रकार की कॉस्मेटिक लगे हुए हैं। हम्म, काम वासना की फेयर एंड लवली, और क्रोध का
जो भी है मुझे नहीं पता। तो ये सारे दिखेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर डेकोरेटेड विद एज ऑफ नाउ। मतलब इसी को ही हम अपना श्रृंगार बनाकर हम चल रहे हैं आज के समय पर ना। एंड बट जब हम शास्त्रों का ठीक से अध्ययन करेंगे, then चेतन महाप्रभु जैसा चाहते हैं उस प्रकार के आभूषण हम पहनने लग जाएंगे। चेतन महाप्रभु क्या चाहते थे, कौन से आभूषण पहने हम? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मनेन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। चेतन महाप्रभु कहते हैं इस श्लोका को ही, एक भक्त को हरिनाम पे, हरिनाम रूपी दागा पे इसको लॉकेट के रूप में धारण कर लेनी चाहिए। हरिनाम की दागा पे इस श्लोका को लॉकेट के रूप में बनाकर धारण कर लेनी चाहिए। तो उस प्रकार से हम अपने आप को नम्रता से, सहनशीलता से, अमन से, मान देना से हम अपने आप को सुशोभित कर सकते हैं। एंड इस प्रकार की श्रृंगार जब हम पहनेंगे, देन भगवान हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हम्म, है ना? हम्म, भगवान पीछे पड़ जाएंगे। तो ये दर्शन इसलिए, तो इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करनी चाहिए। एंड चौथा, श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं ये बात। आप सभी लोगों को पता ही है कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा फिलॉसफी को समझना कितना जरूरी है। यदि फिलॉसफी को व्यक्ति समझे बिना केवल रिलीजन में कही गई प्रैक्टिसेस की यदि आचरण करता भी है, फिर भी उस प्रकार के आचरण को श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? वो केवल सेंटिमेंटलिज्म है, सेंटिमेंटलिज्म है। एंड सेंटिमेंटलिज्म लुक्स लाइक लव बट इट इज नॉट लव। वो प्रेम जैसा दिखता है, बट असलियत में वो प्रेम होता नहीं है। बिकॉज वो श्रद्धा के ऊपर आधारित नहीं है। एंड श्रद्धा हमेशा ज्ञान के ऊपर आश्रित होता है। हम्म, श्रद्धा ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। एंड प्रेम जो है वो श्रद्धा के ऊपर होनी चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है, देन फिर काय का श्रद्धा, श्रद्धा ही नहीं तो फिर क्या प्रेम, है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये बात कहा, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। एंड जब कोई भी अंग, कोई भी रिचुअल जब हम प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति में कोई भी रिचुअल हम प्रैक्टिस करते हैं, यदि उसमें सही स्पिरिट नहीं जुड़ा है, जैसा कि इसलिए कहते हैं ना, स्पिरिचुअल का मतलब क्या हुआ? स्पिरिट प्लस रिचुअल बिकम स्पिरिचुअल। अगर रिचुअल में सही स्पिरिट जुड़ा हुआ है तो तभी जाकर वो रिचुअल जो है स्पिरिचुअल बनेगा। एंड सही स्पिरिट कब जुड़ेगा? जब आपको फिलॉसफी पता है। फिलॉसफी पता हो, देन फिर सही स्पिरिट जुड़ सकता है। एंड सही स्पिरिट जुड़ने पर ही वो सिंपल रिचुअल सेंटिमेंटल एक्टिविटी जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी बनेगा। एंड दूसरी बात ये भी है कि यदि हमें फिलॉसफी नहीं पता है ना कोई भी कार्य करने के लिए, देन वो कार्य हम, जैसा मैंने कहा, वो कभी भी आप कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाओगे, नहीं संभव है। एंड दूसरा, वो कार्य आप सही भाव में भी नहीं कर पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए,
अभी इस सेशंस के दौरान जब हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से असाधारण है, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें कैसे असाधारण है, एंड श्रील प्रभुपाद जी ने इन पुस्तकों को हमारे समक्ष लाने के लिए प्रभुपाद जी कितने सैक्रिफाइस किया है, जब ये सारे पता मतलब पता करके मन ये सारा जानकर जब आप श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के सामने जाएंगे, तब आप कौन सी किस भाव के साथ आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे, एंड इन सारे बातों को जाने बिना जब प्रभुपाद जी की पुस्तकों के समक्ष जाएंगे किस भाव से पढ़ेंगे, बहुत अंतर है। बहुत अंतर होगा, है ना। तो इसलिए ही ये फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस इज सेंटिमेंटलिज्म, है ना। तो उस प्रकार की सेंटिमेंटल एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए, रादर फिलॉसफी समझ कर हमें करनी चाहिए। एंड प्रभुपाद जी खुद का ही शब्दों में, अगर कोई प्रभुपाद जी से पूछा जाए प्रभुपाद जी आपने इतने सारे पुस्तकें क्यों लिखा है, तो उसका कारण प्रभुपाद जी खुद एक जगह पर कहते हैं इस प्रकार से। प्रभुपाद जी कहते हैं टू क्रिएट a revolution in the hearts of impious civilization। प्रभुपाद जी ने पुस्तकों को हम जैसा गंदे हृदय के लोगों के हृदय में क्रांति लाने के लिए प्रभुपाद जी ने ये पुस्तकें लिखा है। टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द हार्ट्स, क्रांति लाने के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा। अगर आप सोचो कि अगर सही में प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, देन फिर सही में ये क्रांति आएगी, तो देन फिर सारा नींद वींद आलसीपन सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़कर कोई बैठ नहीं सकता। बस प्रभुपाद जी ने लिखा ही क्रांति लाने के लिए ना, एंड प्रभुपाद जी ने लिखा ही क्रांति लाने के लिए, इसलिए क्रांतिकारी वाली बातें ही प्रभुपाद जी करेंगे प्रभुपाद जी की पुस्तकों में। एंड प्रभुपाद जी को जो पुस्तकें लिखने का इंस्पिरेशन भी तो भागवतम से उसी श्लोका से प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रांति के विषय में बातें की गई हैं। इसमें कहते हैं तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अभवद्दवति अपि नामानि अनन्तस्य अशोकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवाः। इसमें कहते तद्वाग विसर्गो जनता अघ विप्लव, अघ मतलब पाप है, एंड जनता अघ मतलब जो अत्यंत पापी लोगों की हृदय में क्रांति लाने के लिए प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखा। मतलब ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, वैसा लोगों की हृदय में क्रांति लाएगी जो जिन लोगों की हृदय जो है अनेक प्रकार की पाप वृत्तियों से भरा है। मतलब दूसरे वचनों में कहा जाए हमारे बारे में बात किया जा रहा है। हमारे बात मतलब थोड़ा आर्टिस्टिकली बताते हैं अलंकृत भाषा में ना, बट सरल भाषा में कहा जाए कि अपनी बारे में बात किया जा रहा है, या मेरी बारे में कहो। तो जनताघ विप्लवो, पापी लोगों के हृदय में उस प्रकार की विप्लव लाने के लिए प्रभुपाद जी ने ये पुस्तकें लिखा है। एंड सही में जिस उद्देश्य के साथ प्रभुपाद जी ने लिखा है, आज वो क्रांति हमारे समक्ष प्रस्तुत है इस्कॉन के रूप में, है ना। तो तो लिटरली उस कारण से, एंड फिर प्रभुपाद जी जब ये बात आप देखे ना, ये पूरा श्लोका तद्भाग वसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अभवद्दवति अपि, यदि हो सकता है ये जो इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में अनेक प्रकार के दोष भी क्यों ना हो, अभवद्दवति अपि मतलब इसमें अनेक प्रकार के दोष हो सकता है, अनेक प्रकार की कमियां हो सकता है। इन पुस्तकों में अनेक प्रकार की कमियां होने के बावजूद भी ये पुस्तकें, ये रचनाएं अपने आप में पूर्ण पर्याप्त है हमारे हृदय में क्रांति लाने के लिए। क्यों?
क्योंकि नामानि अनंतस्य ईशोंकितानि, क्योंकि इन शास्त्रों के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से नामानि अनंतस्य यशोंकितानि, भगवान श्री कृष्ण की यश की व्याप्ति हो रहे हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। तो इसलिए ही वो उस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में, भाषा में, ग्रामर में किसी भी प्रकार का दोष हो सकता है, बट फिर भी ये तो क्रांति ला कर ही रहेगा। एंड इन इस प्रकार के शास्त्रों को जो सबसे बुद्धिमान लोग, जो सही में भगवान के भक्त है, वो लोग तो इसको अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे। तभी प्रभुपाद तभी ये श्लोक हम बता रहे हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवाः। साधवाः, कौन से लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे? साधु पुरुष अप्रिशिएट करेगा। बाकी दुनिया में कचड़े लोग जो है, वो कुछ कचड़े पुस्तकों को अप्रिशिएट कर देंगे। जैसा उसकी पहला वाला श्लोक में कहा जाता है, कि तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा करके, वायसम तीर्थम, कचड़े की डब्बे में कौन जाएगा? कौवा जाएगी। तो कौवा के स्वभाव के लोग जो है, वो कचड़े की न्यूज़पेपर में मजा लेंगे। जो साधु स्वभाव के लोग हैं, वो भागवतम में आनंद लेंगे। तो भागवतम में आनंद लेंगे क्योंकि उन भागवत के पन्नों में भगवान की कीर्ति गाया गया है। कीर्ति गाया गया है उसी प्रकार से, बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही शुद्ध प्रकार से आचार्यों की वचनों के अनुसार शास्त्रों को प्रस्तुत किया है। तभी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित इन पुस्तकों को अध्ययन करके वो जो क्रांति जो उस दिन नहीं आ पाया, वो आज आ पा रहे हैं। वैसा तो ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी ने ही पहली बार वैदिक ग्रंथों का रचना इंग्लिश में किया है। इट इज नॉट सो। रादर प्रभुपाद जी के पहले अनेकों लोगों ने हमारी वैदिक ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ऑफ कोर्स भागवतम तो किसी ने किया नहीं, छोटे मोटे पुस्तकें तो लिख दिया। तो वैसा भगवत गीता की अनुवाद कहते हैं कि 1785 में पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। बस वैसे तो 1785 में पहली बार इंग्लिश में अनुवाद होने के बाद भी उसके बाद भी कितने सारे लोग भगवत गीता की अनुवाद अंग्रेजी में किया है, बट ये सारे पुस्तकें कभी भी एक व्यक्ति को भी भक्त नहीं बना पाई। भक्त नहीं बना पाई। ये केवल और केवल प्रभुपाद जी की पुस्तकें आने के बाद लोग उन पुस्तकों का अध्ययन करके भक्त बनना शुरू हुए हैं। अन्यथा कौन सा भक्त बने हैं पाश्चात्य देश के लोगों में से। ये प्रभुपाद जी की, ठीक है, प्रभुपाद ग्रंथों की विशेषता। तो वैसा प्रभुपाद जी सही में वो क्रांति लाए हैं। उसी प्रकार से यदि उस प्रकार की क्रांति हम भी चाहते हैं हमारे अंदर भी आए, देन फिर हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करना है। भगवत गीता की 18वां अध्याय के 70वां श्लोका में, 18.70 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भगवत गीता जैसा ग्रंथों का अध्ययन क्यों करें। भगवान कहते हैं, अध्येसते च ये इमाम धर्म्यम संवादमावयः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। इसमें भगवान स्वयं बता रहे कि इस प्रकार से भगवत गीता जैसा ग्रंथ जिसमें मेरी वाणी प्रस्तुत है, मेरी संवाद अर्जुन के साथ जो हुआ है वो शब्द प्रस्तुत है, और वैसा वाणी का अगर कोई अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। इज कंसिडर्ड टू बी वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड और सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड विद हिज इंटेलिजेंस। क्योंकि हम हमें कहा जाता है ना कि माम एकम शरणम व्रज, हमें अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करनी चाहिए।
हम्म, तो उस प्रकार से हम अपना बुद्धि को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? अपना बुद्धि को भगवान की सेवा में हम शास्त्रों के अध्ययन करने के माध्यम से हम सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए भगवान ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। जो कोई भी इस संवाद का अध्ययन करेगा आगे जाकर, देन वो क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हैं। सो वी आर ऑफरिंग सर्विस टू द लॉर्ड विथ आवर इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार हम अपना बुद्धि से भगवान की सेवा और पूजा हम शास्त्रों का अध्ययन करने के माध्यम से हम कर सकते हैं। एंड तभी हमें शास्त्रों का अध्ययन हमें करनी चाहिए। एंड सातवां कारण, सातवां कारण ये है कि शास्त्रों का अध्ययन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि प्रचार करना है। हम्म, प्रचार करना है। बिकॉज प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं, प्रभुपाद जी खुद का शब्द है ये, प्रीचिंग शुडंट डिपेंड ऑन मी ओनली। ये जो प्रचार केवल मेरे ऊपर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। माई डिसाइपल शुड ऑल बिकम गुड प्रीचर्स, एंड दैट डिपेंड्स ऑन studying the books nicely so that you can arrive at the right conclusion। प्रोपा जी कह रहे हैं कि केवल ये जो प्रचार की कार्य जो है, ये केवल मेरे ऊपर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। रैदर ये मेरे सारे शिष्य जो है इस प्रकार से प्रचारक बनना चाहिए। फिर सही प्रकार के प्रचारक कब बन सकता है? जब मेरी पुस्तकों का अध्ययन कोई ठीक ठीक करेगा, देन फिर वो सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएगा। देन फिर वो सही निष्कर्ष को लोगों को सिखा पाएगा। इसलिए वैसा प्रचार को यदि हमें प्रामाणिक रूप से हमें करना है, देन हमें श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन हमें करनी चाहिए। देन इस प्रकार की यदि हम प्रचार नहीं करेंगे, देन ये प्रश्न है कि आगे आने वाले पीढ़ियों को भगवान के विषय में कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? देखिए सिंपल सी बात है कि जैसा आपने शायद रनिंग मैराथन्स में एक प्रकार के मैराथन होते हैं, रिले रन्स होते हैं। रिले रन्स में क्या होता है? एक बैटन होता है, वो बैटन जो है हमें पास ऑन करना होता है। बैटन पास ऑन करना होता है, देन फिर वो बैटन लेकर वो भागेगा। देन फिर वो अगला व्यक्ति को पकड़ाएगा। देन वो लेकर वो अगला व्यक्ति को पकड़ाएगा। तो ये पूरा चेन बनता है। यदि आप सोचो, मेरे को बैटन मिले, हम्म, और बैटन लेकर मैं बैठ जाऊं पनीर बटर मसाला सब्जी बनाने, रोटी के साथ, हम्म, खाने में बैठ जाऊं और खाकर खराटा मारते हुए सो जाऊं। हम्म, दिन बात यह है कि क्या अगले व्यक्ति को बैटन मिलेगा? हम्म, नहीं मिलेगा ना। हम्म, उसी प्रकार से जो अगले आने वाला पीढ़ियों को यदि हमारा शास्त्रों को अध्ययन करने का पर्याप्त मौका यदि नहीं मिलता है ना, उसका कारण हमारा पीढ़ी बनेगा। हमारा पीढ़ी बनेगा। हम्म, इसलिए प्रचार करना कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, प्रचार करना कोई ऑप्शन नहीं है। प्रचार करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर किसी को प्रचार करना चाहिए। अपनी अपनी क्षमता सामर्थ्य शक्ति लगाकर उन्हें प्रचार करनी चाहिए। आप जस्ट सोचिए, अगर शिल प्रभुपाद जी अगर राधा दामोदर मंदिर में ही माला करते बैठ जाएंगे तो आज हमें राधा दामोदर मंदिर जाने को मिलेगा?
उस दिन प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर छोड़ा तो हमें राधा दामोदर मिला। हम्म। प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ा तो हम लोगों को वृंदावन मिला। हम्म। प्रभुपाद जी ने अपनी खुद की भजन छोड़कर प्रचार किया तो हम लोगों को भजन करने का मौका मिल पा रहे। जब प्रभुपाद जी ने ये सारा को छोड़कर हमें देने के लिए आगे आए हैं, देन व्हाई डोंट वी डू द सेम? बिकॉज जब प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी हमें अक्सर हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ये बात कहते हैं, इस बात को याद दिलाते हैं कि जब प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आप किरण कैसे चुका सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि इम्पॉसिबल, नहीं चुका सकते। देन थोड़ी देर रुककर प्रभुपाद जी ने कहा बट स्टिल यू कैन ट्राई। फिर प्रभुपाद जी ने खुद समझाया कैसे। प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट डू एज आई डिड, जैसा मैंने किया वैसे ही तुम भी करने का प्रयास करो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी का ऋण चुकाने का प्रयास तक हम कर सकते हैं, कैसे? प्रचार करने के माध्यम से। एंड वो प्रचार यदि करना है, देन प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी पुस्तकों का अध्ययन करना। यदि आप मेरी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करोगे, देन फिर राइट कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाएंगे। राइट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, देन लोगों को हम चीट करेंगे, धोखा देंगे। अपने मन गणित बातें लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके उनको धोखा देंगे। बेचारे वो समक्ष सामने तो बैठे हैं शुद्ध वाणी सुनने, हमें अपना दिमाग की अपनी खोपड़ी की बातें हम उनके दिमाग में डाल दिया। हमारे खोपड़ी में क्या है? गंदगी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से भरा हुआ गंदगी है। वो गंदगी लाकर डाल दिया। वो तो सुनने बैठे है शुद्ध वाणी, और हमने दे दिया खजड़ा वाणी। तो अगर शुद्ध वाणी को यथारूप यदि प्रस्तुत करना है, देन शुद्ध वाणी को हमें सीखना होगा पहले। उसके लिए प्रभुपाद जी के पुस्तकों का बारंबार अध्ययन करनी चाहिए। एंड जब भी हम मैं प्रभुपाद जी के पुस्तकों को अध्ययन करने की बात मैं कह रहा हूं, इट डज नॉट रेफर टू दैट ritualistic reading that we do to fill in our sadhana cards. अपनी साधना कार्ड भरने के लिए जो रिचुअलिस्टिक अध्ययन जो हम करते हैं ना, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। वो तो हम कर रहे हैं, तो उससे आगे बढ़ाने के लिए तो हम ये सारा सेशन रखे हुए हैं। हम्म, हम्म। हम सोचते हैं कि प्रोजेक्ट डेली रीडिंग, हाँ डेली रीडिंग हो रही, ये मत पूछना कितना समय। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं, अगर किसी को श्रीमद् भागवत को यदि सही सही समझना है, हम्म, अगर किसी को श्रीमद् भागवतम को सही सही समझना है, देन महाराज जी कहते हैं कम से कम भक्त को 6 घंटा पढ़ना चाहिए। 6 घंटा पढ़नी चाहिए प्रतिदिन, एवरी डे 6 hours ऑफ रीडिंग। तभी सही में उन्हें भागवत समझ आएगी। तो उस प्रकार से मतलब उस प्रकार की स्टडी लगता है सही में शास्त्रों की यदि अध्ययन करना। हम एक बार पुस्तक पढ़कर हम सोचेंगे कि मतलब मैंने पढ़ लिया, भगवद गीता कंप्लीट हो गया प्रोजी। ईशोपनिषद तो पिछले साल ही हो गया। उपदेशामृत प्रोजी वो तो भक्ति शास्त्र में तो हो ही गया ना, बार बार कौन करेंगे? बट वॉट इट मीन्स टू स्टडी में बता रहा हूँ ना। जब मैं स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ, वॉट इट मीन्स टू स्टडी में बता रहा हूँ। कि एक डिवोटी है अंतर्यामी प्रभु प्रभु करके, ही हैज रिटन एन आर्टिकल ऑन रीडिंग, बुक रीडिंग।
तो उस आर्टिकल में उस स्टडिंग के विषय में बताने के पहले वो किस प्रकार से स्टडी किए वो बताते हैं। ही सेज कि वो अभी तक हम्म, 5 बार प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ चुके हैं। हम्म, और 40 बार श्रीमद् भागवतम का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, 40 टाइम्स। 40 बार पूरा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर चुके हैं। एंड चैतन्य चरितामृत, एंड उसी प्रकार से उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भगवत गीता। सो इट इज नॉट जस्ट कि एक बार पढ़कर छोड़ दिया तो प्रभु जी हो गया, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट सिंपली रीडिंग वंस। ये एक बार पढ़ने वाली बात ही नहीं है। एक बार पढ़ने वाली बात नहीं है। रैदर इट रिक्वायर्स रिपीटेड रीडिंग। बारंबार 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 पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर तो ये बात हमारे दिमाग में बैठेगा ना। हम्म, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिनको शास्त्र याद ही नहीं है वो शास्त्र पालन क्या करेगा। जो बातें आपको याद हो तो तब तो पालन करने वाली बात तो नेक्स्ट आएगी। हम्म, और याद कब होगा, जब बारंबार अध्ययन करेंगे। जब बारंबार अध्ययन करेंगे तब याद होंगे। एंड जब याद होगा आपके दिमाग में, उसकी अंडरस्टैंडिंग एसिमुलेशन प्रॉपर ढंग से डेवलप होगा, देन फिर आप उसको अभ्यास करने वाली बात तब आएगी। हम्म, तो इसलिए जो श्रवण मनन निधिध्यासन, निधिध्यासन में पहुंचते पहुंचते फिर क्या हो जाए। सो फॉर दैट, इसलिए इसलिए एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, दिस इज नथिंग। ये कुछ भी नहीं है। हम्म, कुछ भी नहीं है। रैदर इट नीड्स रिपीटेड रिपीटेड स्टडी। तभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना। हम्म, एक बार मैं मायपुर गया था। वहां पर इस्कॉन लीडर संघ करके हर 3 साल में एक बार होता है, जिसमें सारे लीडर्स एकत्रित होते हैं। देन उसमें जयप्रताप स्वामी महाराज, ये सभी लोग उपस्थित थे। उस समय ये डिस्कशन हो रहा था कि प्रभुपाद जी का पुस्तकों का अध्ययन करने की ये जो हैबिट है वो आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं करके। एंड उसी समय जो है पूरा हॉल में जितने भी लीडर्स बैठे हुए सभी लोगों को सर्वे लिया गया था। हम्म। ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपने गीता पढ़ा या भागवत पढ़ा। ये पूछ रहे कि आपने कितने बार पढ़ा। हम्म। गीता कितने बार पढ़ा आपने, भागवत कितने बार पढ़ा, मतलब ये नहीं पूछ रहे कि आपने पढ़ा या नहीं। ये पूछ रहे कि कितने बार आपने पढ़ा है। बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। एक बार पढ़ने पे कुछ नहीं होता है। हमें क्या पता होता है। हम्म। एक बार पढ़ने पे हम थोड़ी वो होता है ना, व्हाट इज कि एक संताग्राही होते हैं, मतलब वन हु, वो लोग ने एक बार सुनने पे उनको सब कुछ याद हो जाता है। श्रुतिधर होता है ना। तो उनको एक बार पढ़ने पे सुनने पे सब कुछ याद हो जाता है। हमें तो 50 बार टोकरी लगने के बाद भी जाता नहीं कुछ। क्योंकि हमारा वैसा ना, हमारा बुद्धि जो है वो कंक्रीट का बना हुआ है। जब कंक्रीट की दीवार पे कील ठोकने का प्रयास करो, हम्म, कील टूट जाएगी और हथौड़ा से वो निकल जाएगी, बट वो खील जाएगी नहीं, बिकॉज कंक्रीट है। हम्म, तो वैसा कंक्रीट का बना हुआ है, बिल्कुल A1 कैटेगरी की कंक्रीट है। जो कि इतना आसानी से टूटता नहीं है। तो इसलिए इस ऐसा कंक्रीट वाली बुद्धि में अगर कोई बात को डालना है ना, देन बार बार हैमरिंग करना होगा। बार बार हैमरिंग करना होगा। इतने बार हैमरिंग करना होगा कि मतलब ये जाए, लिटरली ड्रिलिंग मशीन लगा देना होगा। तभी जाकर जाएगी। एंड कृष्णदास कविराज गोस्वामी शास्त्र अध्ययन के संबंध में ये बात कहते हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का स्टेटमेंट है ये। कहते हैं, यही उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एकादशी के दिन हम कुछ अन्न वन्न नहीं खाते,
हम्म, अन्न नहीं खाने पर हम लोगों को अगले दिन काफी कमजोर लगता है। हम्म, कमजोर लगता है ना। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, उनको भी आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही कमजोरीपन की महसूस होता है। विल फील वेरी वेरी फीबल, बहुत ही वीक लगता है उनको अपने आप, है ना, बहुत वीक महसूस होता है। एंड तो इसलिए फिर वहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि तो इसलिए जो शास्त्रों का अध्ययन जो है, वो एक व्यक्ति के लिए अनाज की काम करता है, अन्न की काम करता है, अनाज की काम करता है। जिस प्रकार से अनाज खाने पर हमें शक्ति मिलता है, तो उसी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करने पे हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगा, शक्ति मिलेगा आध्यात्मिक कार्य करने के लिए। हम्म, इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं। एंड साथ ही साथ तो इसमें मतलब इसमें मतलब जिस प्रकार से शार्पनिंग द सॉ, हमारी अ, क्या कहते हैं, कुलाड़ी, कुलाड़ी की धार को बेहतर करने के लिए उसको बारंबार हमें घिसना पड़ता है। हम्म, तो ये पढ़ाई अध्ययन जो है उसी प्रकार का घिसाई है। हम्म, अगर कुल्हाड़ी को आप बार बार घिसेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, कुल्हाड़ी ब्लंट हो जाएगी और पेड़ काटने बैठे तो वो कटेगा नहीं। हम्म, पेड़ काटने बैठे तो कटेगा नहीं। बिकॉज हमारा ज्ञान भी ये तलवार की काम करता है। इसलिए प्रोपा जी ने मतलब एक पुस्तक क्या लिखा है, ज्ञान की तलवार। हम्म, हमने तलवार रखा, बट किसी का गर्दन कटता ही नहीं उससे। हम्म, तो कोई मारने आया और आपने तलवार निकाला, किसी गर्दन नहीं कट रहा है, तो फिर क्या करेंगे। तो पहले से तलवार को धार लगाकर रखना होगा ना। नहीं तो कोई सामने से आ गया और तलवार निकाला, उनको पता है कि इसने कभी धार नहीं लगाया, इसने कभी प्रोपा जी की पुस्तकें नहीं पढ़ा, तो माया सामने से आ गई अभी। और आपने अपनी तलवार निकालने का प्रयास किया, उसमें तलवार ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, दिन हार जाएंगे, हमारी गर्दन कट जाएगी फिर। इसलिए यद अनुध्यासेन युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम, ये भागवतम की कहना है। यद अनुध्यासीन युक्त, मतलब वन शुड होल्ड दिस वेपन ऑफ नॉलेज। इस प्रकार से ज्ञान की तलवार को लेकर व्यक्ति अपने हृदय में जो कर्म की ग्रंथियों को उन्हें काटना होता है। एंड वैसा कर्म की ग्रंथियां जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। एंड वैसा अत्यंत सूक्ष्म कर्म की ग्रंथियों को यदि हमें काटना है ना, देन हमारा तलवार भी या हमारा ब्लेड भी बहुत ही शार्प होना होगा। अगर हमारा ब्लेड ब्लंट है, देन कर्म की ग्रंथियों को हम काट नहीं पाएंगे। एंड ये भी बात भागवतम में कहा जाता है ना कि तो उसमें सॉरी, चिंदन्ति कोविदस्तस्य। तो उसमें उस श्लोका में स्टार्टिंग में बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो ज्ञान है, दैट वुड that will help us to destroy the doubts within our hearts। हमारे हृदय में जितने भी शंकाएं हैं, वो सारा शंकाओं को खत्म करने के लिए विद्यते हृदय ग्रंथ क्षीयन्ते चायश्च कर्माणि। उसमें बताए बताए थे सर्व संशय चिद्यंते सर्व मतलब हमारी सारा संशयों को बिल्कुल खत्म कर देंगे। विद्यते हृदय चिद्यंते हृदय ग्रंथ मतलब हमारे हृदय में जो भी कर्म ग्रंथि की गांठें हैं, वो सारा कुछ कट जाते हैं, और हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं वो सारा खत्म हो जाता है। और
फिर इस प्रकार से ये शंका ये खत्म करना बहुत अनिवार्य है। जैसा कि सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज जो है अपने एक पुस्तक ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन में सबसे पहला भक्ति में ऑब्स्टिकल के रूप में संशय लिखते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन आर डाउट्स। यदि हमारे मन में संशय रह जाता है ना, तो हमारे भक्ति में स्पीड ब्रेकर लग जाता है। स्पीड ब्रेकर लग जाता है, आप आगे बहुत तेजी से बढ़ नहीं पाओगे। तो इन संशयों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। एंड उन संशयों को खत्म कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि देन फिर हमें शास्त्रों के अध्ययन करना पड़ेगा, भागवत की सेवा करना पड़ेगा, तभी जाकर ये खत्म होगा। तो उस प्रकार से विद्यते हृदय गन्ते छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चायस्य कर्माणि सर्वात्मन ईश्वरे। तो उस प्रकार से कहते हैं वहां पर। एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए, मतलब इसी पॉइंट पे एक भगवत गीता में भी चौथा अध्याय की 37वां श्लोका में भी ये बात कहा जाता है। तो अभी कर्म ग्रंथि के विषय में जो मैं कह रहा ना, किस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करने पे हमारा कर्म ग्रंथियों को काटा जाता है करके, तो उसी के संबंध में यहाँ पर भी कहा जाता है। वहां पर तो तलवार की धार से काटने की बात किया जा रहे हैं, वहां पर ज्ञान को तलवार से तुलना किया जा रहा है और कर्म ग्रंथियों को छोटे गांठ के रूप में तुलना किए जा रहे हैं। एंड इस श्लोका के अंतर्गत तो ज्ञान को ज्ञानाग्नि दग्ध, मतलब ज्ञान को अग्नि से तुलना किया जा रहा है। जिस प्रकार से अग्नि में जो भी आप वस्तु डालते हो वो जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार से ही ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ये ज्ञान की अग्नि में अपने सारे कर्म जो है वो जलकर राख हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जो लोग भी अपनी घटिया कर्म है, उन सारा घटिया कर्मों को यदि हम जलाकर राख बना देना चाहते हैं, देन शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। और जो जो लोग अपनी कर्म ग्रंथियों को कर्मों को बचाकर रखना चाहते हैं, देन फिर ना पढ़े। एंड अगला 10वां पॉइंट इसमें कहते हैं, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब हमें एक समदृष्टि प्राप्त होता है, इक्वल विजन, समदृष्टि प्राप्त होता है। ये समदृष्टि क्या होता है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो सही में पंडित है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, वो व्यक्ति क्या करेगा, समदर्शी बनेगा। वो एक हाथी को एक कुत्ता को, ब्राह्मण को, चंडाल को एक समान दृष्टि से देख पाएगा, बिकॉज वो केवल बाहर की शरीर ही नहीं देख रहा है, बल्कि वो अंदर भीतर उनकी आत्मा का दर्शन कर पा रहे हैं। जिसके कारण सभी को एक सम दृष्टि से वो देख पाता है। एंड उसी प्रकार से वो अपनी समत्व को हर अवस्था में वो मेंटेन कर पाता है। समत्व को मेंटेन कर पाना मतलब one will be able to remain equipoised in victory and defeat। हमें हमें जीत मिले या हार, दोनों अवस्था में व्यक्ति संभाव रखेगा। एंड उसी प्रकार से कोई हमारा निंदा करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति समत्व को मेंटेन कर पाएगा। वाई? बिकॉज ही इज सिचुएटेड इन नॉलेज, वो ज्ञान में स्थित है। एंड उस प्रकार से हम भी अपने आप को पुस्तकों का अध्ययन करके अपने आप को अगर वैसा ज्ञान में स्थित रखेंगे, देन हम भी उस प्रकार के समत्व की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट, भक्ति विनोद ठाकुर
शास्त्र अध्ययन के संबंध में बात कहते हैं। बचपन ठाकुर कहते हैं कि वन हु डज नॉट रीड बुक्स विथ डेप्थ he will simply become useless argumentators। जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन गहराई में जाकर करने का प्रयास नहीं करता है, देन क्या होगा? देन वो केवल आर्ग्यूमेंटेटर बनेगा, केवल वाद विवाद करने वाला ही बन जाएगा। बिकॉज वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर ही शास्त्रों को समझा है। जिस प्रकार से अद्वैत आचार्य चेतन चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के शुरुआत की स्थिति बताते हैं ना, नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में हालांकि सभी लोग शास्त्रों का अध्ययन कर तो रहे थे, बट शास्त्रों का अध्ययन करके कर क्या रहे थे? वाद विवाद करते थे। लोग दिखाने के लिए, मतलब मैं कितना बड़ा बड़ा पंडित हूं, मैं कितना जानता हूं, इस बात को दिखाने के लिए वो शास्त्रों का अध्ययन करके वो दिखाते थे अपने आर्गुमेंट्स और डिबेट्स के रूप में। तो उस प्रकार के आर्गुमेंटेटर हम भी बन जाएंगे यदि शास्त्रों का अध्ययन केवल ऊपरी तल पर व्यक्ति करेगा, उसकी गहराइयों में जाकर उसके अध्ययन नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कहते शास्त्रों का अध्ययन करनी चाहिए, केवल ऊपर ऊपर से ही नहीं बल्कि गहराई में जाकर उसके अध्ययन करनी चाहिए। एंड एक और बात पुनः हम भगवत गीता से कहेंगे। भगवत गीता में कहते हैं ना 16वें अध्याय में, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारणात् न स सिद्धिम अवाप्नोति न शांतिम न परांगतिम। वैसा व्यक्ति को जो शास्त्रों की वचनों को उल्लंघन करते हुए कोई अपने जीवन में कोई भी कार्य के आचरण करेगा, देन उस प्रकार की धर्म आचरण करके भी व्यक्ति कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाएगा, कभी शांति को नहीं प्राप्त कर पाएगा, ना कभी परम धाम को प्राप्त कर पाएगा। ये तीनों में से कुछ भी उनको नहीं मिलेगा। सिद्धि नहीं मिलेगा और शांति भी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा और परंगति भी नहीं मिल पाएगा। तो यदि शास्त्र विधि के अनुसार हमें कोई कार्य करना है, तो पहले शास्त्र तो पता होना होगा। शास्त्र पता हो तो फिर शास्त्रों की विधियों के अनुसार हम कार्य कर सकेंगे। अगर शास्त्र विधि ही हमें नहीं पता तो फिर शास्त्र विधि के अनुसार हम क्या करेंगे? जैसा इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की आंदोलन से जुड़ने के पूर्व हम लोगों को कई बातें पता ही नहीं था। तिलक लगाना है तो कैसा लगाना ही नहीं पता, कंठी धारण करना है करके भी नहीं पता, ड्रेस सेंस भी नहीं था, कुछ भी उल्टा सीधा कपड़ा पहनते थे। तो उसी प्रकार से हम एक पाशविक जीवन जीते थे। तभी प्रभुपाद जी से जुड़ने के बाद, प्रभुपाद जी के पुस्तकों से जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत मनुष्य बन रहे हैं, है ना, बिकॉज हम शास्त्रों के वचनों को पालन कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रकार से हमें शास्त्रों के वचनों को यदि पालन करना है तो शास्त्रों की वचनों को याद करना होगा, और शास्त्रों के वचनों को यदि याद करना है तो शास्त्रों को नियम से बारंबार अध्ययन करना होगा। एंड टाइम हो गया, लास्ट दो बातें हम कहकर समाप्त करते हैं कि चैतन्य चरितामृत में शास्त्र अध्ययन की महत्व बताया जाता है। इसमें कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करे आलस, इहा है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसमें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं बात, एक कभी भी गंभीर भक्त को सिद्धांत को समझने में कोई आलसीपन नहीं करनी चाहिए। बिकॉज सिद्धांत को समझने पर दो प्रकार की एडवांटेजेस यहां पर बता रहे हैं। कृष्ण लागे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, एंड दूसरा सुदृढ़ मानस, हमारा मन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड बनेगा। कई बार ना हम लोग संकल्प ले लेते हैं
बट करते नहीं है। जैसे अभी पुरुषोत्तम मास आ रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन जो है ना, पूरा पन्ना भर देते हैं। मैं ना इस मास में सुबह 2 बजे उठूंगा। हम्म एंड 64 से 16 माला एक्स्ट्रा ही करूंगा। हम्म, और मैं रोज 5-6 घंटा पढ़ूंगा। और प्रसाद में मैं केवल फल लूंगा। तो उस प्रकार से कुछ ना कुछ इस प्रकार से कुछ चिट्ठा बना दिया। हम्म, पहला 1 दिन 2 दिन किया, फिर तीसरा दिन लगा के अरे बाप रे, मतलब कमजोर पड़ जा रहे। फिर के छोड़ देंगे। दिस इज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। ये लैक ऑफ डिटर्मिनेशन के कारण हमने जो संकल्प लिया है वो हम छोड़ देते हैं। एंड उस प्रकार के संकल्प को यदि हमें बनाकर रखना है ना, उसके लिए बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ता है। एंड यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वही बात कह रहे हैं, वो डिटर्मिनेशन आएगी कहाँ से? सिद्धांत बलिला। सिद्धांत को समझने से वो डिटर्मिनेशन हमारी अंदर आएगी। एक डिटर्मिनेशन आता है हमारी पहले की सुकृति की वजह से। बिकॉज ये गीता में कहा कहा है कि अंतवंतु, सॉरी, जनान पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोहन मुक्त, उसमें उस श्लोक में बताते हैं कि जिनके अंदर इस प्रकार से पाप की मात्रा कम है, फिर पुण्य सुकृति की मात्रा अधिक है, देन फिर उनमें इस प्रकार से बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ने की निर्णय या संकल्प आता है उनके अंदर। ही विल हैव दैट डिटर्मिनेशन। एक डिटर्मिनेशन तो वहां से आएगा जो कि पहले किया हुआ सुकृतियों के बल पर हमें मिलेगा। बट जिनका बेचारे खाता खाली है पहले सुकृति की, फिर उनको कहाँ से आएगी डिटर्मिनेशन? उनको आएगा डिटर्मिनेशन प्रभुपाद जी की पुस्तकें अध्ययन करने पर। हम्म, तो कल एक बार बैंक बैलेंस चेक कर लेना। हम्म, सुकृति वाला अकाउंट में कितना बचा है, तो पता चलेगा। एंड वैसे ही कृष्ण के प्रति अटैचमेंट भी बढ़ेगा। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में बात लिखते हैं उस प्रकार से हमें सिद्धांत का अध्ययन करके हमें चर्चा करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए भक्तों का आपस में। अध्ययन तो करनी चाहिए, अध्ययन करके उसकी हमें भक्तों के आपस में चर्चा करनी चाहिए। बट आजकल तो वो पूरा खत्म ही हो गया। हम्म, सभी अपनी अपनी द्वीप बनाकर बैठ गई। एवरीबडी आर ऑन देयर ओन आइलैंड्स। तो वो जो डिस्कशन एंड फिर वो चर्चा वाली बात नहीं रहेगी। पता नहीं। तो इससे कहते हैं कि हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रेंथन सुदृढ़ मास, दृढ़ मन बन जाता है हमारा, बहुत स्ट्रांग माइंड बन जाएगी यदि ऐसा डिस्कशन हम भक्तों के साथ करें तो। ठीक है, लास्ट पॉइंट यही कहकर समाप्त करते हैं। जैसा नरोत्तम दास ठाकुर ये बात कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हम बूझा बोसे जुगल अपीरीति। जब तक हमारे अंदर रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी रचनाओं के प्रति अटैचमेंट, पद मतलब वहां पर उनके द्वारा रचित पद या शब्द भी है, और साथ ही साथ उनकी चरण भी, दोनों प्रकार के अर्थ निकलता है वहां। यदि इस कॉन्टेक्स्ट में हम उनकी शब्दों को रेफर कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के रचित ग्रंथों में दी गई शब्दों के प्रति अटैचमेंट नहीं आएगा ना, तब तक हम कभी भी भगवान श्री राधा कृष्ण को कभी नहीं समझ पाए। इट इज इम्पॉसिबल। ओनली देयर वर्ड्स कैन रिवील द ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप ऑफ राधा कृष्ण टू अस।
उनका ही शब्द हमें प्रकाशित कर सकता है राधा कृष्ण की दिव्य अनोखा अद्भुत अलौकिक संबंध क्या है। यदि हम अपने से इसे समझने का प्रयास करें तो कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वैसा रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों के शब्दों को बहुत ही प्रामाणिक रूप से हमारा तक पहुंचा रहे श्रील प्रभुपाद जी। एंड इसलिए हम वैसा जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में कही गई शब्दों के प्रति हमारी अटैचमेंट नहीं है, हमारे अंदर उस प्रकार की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है प्रभुपाद जी के पुस्तकों के प्रति, देन हम कभी भी भगवान श्री राधा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु वैसा आए ही किस लिए? राधारा महिमा प्रेम रसर सीमा जगत जाना होके। गौरांग चैतन्य महाप्रभु ही तो राधा रानी का महिमा को प्रकाशित करने के लिए ही तो आए थे। एंड वैसा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने वाला तो षट गोस्वामी हैं। एंड वैसा षट गोस्वामियों की रचनाओं के माध्यम से ही तो हमें राधा रानी की महिमा पता चलेगा। एंड वैसा षट गोस्वामियों की रचनाओं को हमारे तक पहुंचाने वाला व्यक्ति है श्री प्रभुपाद जी। तो उनकी पुस्तकों के प्रति यदि हमारे अंदर आसक्ति और अनुराग और श्रद्धा नहीं है, देन फिर हम कभी भी राधा रानी को नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए यदि राधा रानी को समझना है एंड राधा कृष्ण की दिव्य अलौकिक संबंध को हमें पहचानना है, देन फिर हमें श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज का दिन हम श्रील प्रभुपाद शास्त्रों का अध्ययन करने का विभिन्न कारण हमने चर्चा किया। कल को श्रील प्रभुपाद जी कैसे असाधारण है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें कैसे असाधारण है, एंड बाकी प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, एंड फिर बाकी अन्य बातें हम चर्चा करेंगे करके देंगे। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत क्विक प्रश्न, हम 2-3 प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आवाज आ रही प्रभु जी आपको? हाँ रे। प्रभु जी, एक चीज पूछना था कि श्रीधर स्वामी महाराज कौन है जो प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा कोट करते हैं? फिर हम पढ़े अपने तरीके से तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु इनकी बड़ी तारीफ करते थे। तो थोड़ा बताएंगे, और अगर हो सके तो इनके ऊपर एक सेशन भी वैसे कभी ले लीजिएगा। अभी लेके आ रहा हूँ। जी। श्रीधर श्रीधर स्वामी महाराज जो है वो जी। भागवत की सबसे पहला टीकाकार है। भागवत की सबसे पहला टीकाकार है। एंड श्रीधर स्वामी महाराज के द्वारा लिखी गई टीका का ही अध्ययन चेतन महाप्रभु खुद करते थे, खुद पढ़ते थे। चेतन महाप्रभु जो भागवत के अध्ययन करते थे वो श्रीधर स्वामी महाराज जी का ही टीकाएं पढ़ते थे। जी। इसलिए चेतन महाप्रभु ने स्वयं डिक्लेयर किया, जो भी आगे जाकर श्रीमद् भागवत के ऊपर जो भी टीकाएं लिखे उन्हें श्रीधर स्वामी का टीकाओं के ही अनुगत होकर उनको लिखनी चाहिए। जी। एंड जो भी श्रीधर स्वामी को स्वीकार नहीं करता है और उनकी अनुगत होकर तात्पर्य नहीं लिखता है, देन फिर उनको चेतन महाप्रभु ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया वो अप्रामाणिक है। तो वैसा श्रीधर स्वामी हम्म, का परिचय है संक्षिप्त में। ठीक है, हरे कृष्ण। जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि प्रभुपाद जी ने ना एक बार कहा था कि कृष्णा इज ओनली आवर अल्टीमेट गोल, सो व्हाई ओनली कृष्णा? So why only Krishna? For that you got to read his books. आई कांट अंडरस्टैंड, क्या पता। तो आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं समझ पाते हो ना, देन फिर इस प्रकार मतलब जो बेसिक कोर्सेस है पहले की मतलब बेसिक कोर्सेस है वो अटेंड करना। बिकॉज ये फिर उन भक्तों के लिए है जो कि ये सारा क्लासेस जो कर चुके, है ना। तो आप शायद गलती से आगे क्लास में बैठ गया। अभी पीछे वाला क्लास में बैठ जाइए। हरे कृष्ण। यस, कीर्तिमयी राधा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है कि हम किस तरीके से टाइम निकालेंगे, हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे कि मैं चाहती हूँ पढ़ना, लेकिन घर बच्चे इन सब से समय नहीं निकलता। तो आपकी सारा समस्याओं का हल हम लास्ट डे करेंगे। जी। मैं जिनके जिनके पास भी समय है ना, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, मैं देता हूँ। तो आपको समय पूरा हो जाएगी। तो समय मैं कैसे निकाला जाए, मैं जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, बट वही है कि 4 दिन पढ़ती हूँ, 5वें दिन वो फिर यू टर्न हो जाता है। हाँ, तो हम जैसा लोगों के लिए, मैं भी वैसे ही आपका जैसे ही, तो हम जैसे लोगों के लिए ये कोर्स कर रहे हैं। और प्रभु जी एक और चीज, जैसे कोई भी बुक्स पढ़ते हैं वो प्रभु जी उतना समझ नहीं आती है, तो एज अ रीडिंग ही करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जैसे शुरुआत में मैंने कहा ना, ये भगवान का स्वरूप ही है। तो आपको समझ नहीं भी आ रहे हैं, फिर भी उसे अध्ययन करनी चाहिए, सेवा के रूप में करनी चाहिए। करते 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 ही भगवान तो देख ही रहे हैं ना, ही विल रिवील, मतलब भगवान ही आपको प्रकाशित करेंगे किसी न किसी भक्त के माध्यम से। जी। बट सेवा करेंगे तो भगवान को पता चले ये कितना सिंसियर है। जी प्रभु जी। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस मतलब। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे क्या एक बुक पहले पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए तब दूसरी बुक पढ़नी चाहिए, या पैरेलली हम एक दो बुक पढ़ सकते हैं? मेरा जनरली क्या रहता है, सुबह में मैं प्रभुपाद जी की बुक पढ़ती हूँ फॉर 30 मिनट, लीला अमृत करके जो है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम 30 मिनट के लिए रहता है, और लास्ट में नाइट में 30 मिनट भगवत गीता। इस तरह से मैं पढ़ती हूँ। तो क्या पैरेलली हमें कई सारी बुक पढ़नी चाहिए, या पहले एक बुक कंप्लीट करनी चाहिए तब दूसरी बुक स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं मदर जी, आप पैरेलली भी पढ़ सकते हैं। एंड पैरेलल बुक्स में भी कैसे पढ़ना है वो हम लास्ट लास्ट सेशन में हम बताएंगे। पैरेलली किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, कब पढ़ सकते हैं, ये भी हम बताएंगे। बिकॉज इनिशियली जब तक श्रील प्रभुपाद जी के सारे छोटे पुस्तकें कंप्लीट नहीं होता है, तब तक पैरेलली करने का जरूरत नहीं होता। एक बार प्रभुपाद जी के छोटे पुस्तकें कंप्लीट होने के बाद देन पैरेलल रीडिंग क्यों करना है और कैसे करना है वो लास्ट में बताएंगे। उसका भी एक एडवांटेज है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ समाप्त करते हैं, बाकी हम कल का दिन हम प्रश्न ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, वो प्रेमानंद।